Welcome to my YouTube channel Engineer Satish Kumar. Let's start. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद इंजीनियर सतीश कुमार में। हम उन विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे चैनल को इतना प्यार दिया, कमेंट किए, शेयर किए और लाइक भी किए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किए। कल हमने एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमको पूरा विश्वास है कि जो विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखे होंगे वह सीख गए होंगे। और हमने कल बताया था कि कल हम एक 12th क्लास के न्यू टॉपिक के साथ यहाँ पर आएंगे। तो आज हमारा एक टॉपिक है केमिस्ट्री का, फिजिकल का एक न्यू टॉपिक है वैद्युत रसायन, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो कोई पूछा आपसे कि वैद्युत रसायन आखिर कहते किसको, तो इसको हम लोग संक्षेप में इसको पहले समझेंगे कि आखिर कहते किसको है। तो ध्यान से समझिए। तो जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया जाता है उसी को कहते हैं वैद्युत रसायन। उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन। लेकिन इसको इस तरह परिभाषित नहीं करना है। इसको समझने के लिए हम केवल बताएं कि जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत रसायन। लेकिन इसको अच्छी तरह से डिफाइन करना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत रसायन। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन। देख लीजिए एक बार फिर से बोलते हैं। कोई पूछा आपसे कि वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। चलिए एक बार फिर से इसको देख लीजिए। कोई पूछा कि वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। अब बात आता है बाबू कि इसका पाठ भी होता है का? पाठ बोलेंगे तो भाग, तो हाँ ध्यान से समझिए। पदार्थ के गुण के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है।
अब ध्यान से एक बार फिर से सुनेंगे। मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि वह कॉपी कलम लेकर ही बैठे और जो जो भी बात यहाँ पर हम लिखो उसको कॉपी पर नोट करें तो ज्यादातर आपके लिए बेहतर होगा। हमने अभी बताया वैद्युत रसायन और उसके बाद हमने बताया कि पदार्थ के गुण के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। अब वह कौन कौन सा पाठ है तो हमें बहुत उम्मीद है कि आप परिभाषा को आपने नोट कर लिया होगा, जिसके कारण इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए पर देख लेते हैं फिर से। अभी हमने बताया कि पदार्थ के गुण के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं कि कौन कौन बांटा गया है। तो सबसे पहला बांटा गया है बाबू वैद्युत अपघट्य पदार्थ। वैद्युत अपघट्य पदार्थ। कोई पूछेगा आपसे कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ किसे कहते हैं, तो हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से उसे बताना है, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो ध्यान से सुनिए। जिसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है उसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। फिर से रिपीट सुनिए। कोई पूछा कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ किसे कहते हैं, तो जिसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है उसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। जैसे में आप लोग ध्यान से देखिए, NaCl का नाम सुने होंगे। इसको जल में घोलेंगे तो इसका जो जलीय जो विलयन होगा वह विद्युत का सुचालक होगा। KCl का नाम सुना होगा, HCl का नाम सुना होगा, H2SO4 का नाम सुना होगा। कि जितने सारे जो एग्जाम्पल हमने बताया, इसका जलीय विलयन जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। अब ध्यान से सुनिए। अब बात आता है बाबू कि इसका भी पार्ट होता है, तो हाँ इसका भी पार्ट होता है, लेकिन सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, हमने अभी बताया वैद्युत अपघट्य पदार्थ को कि वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक होता है उसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। जैसे में हमने अभी एग्जांपल बताया था आपको, जैसे में बताया अभी हम कि NaCl, HCl, H2SO4, KCl इत्यादि। चलिए एक बार ध्यान से उसको देख लीजिए। हमने अभी बताया बाबू वैद्युत अपघट्य पदार्थ वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है उसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। जैसे में हमने अभी लिखा कि NaCl,
HCl, H2SO4, KCl। आपको पता होना चाहिए कि नमक का फार्मूला होता है NaCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोलते हैं HCl, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं H2SO4, और KCl बोले तो पोटेशियम क्लोराइड। अब बात आता है बाबू कि इसका भी पार्ट होता है का, तो हाँ इसका भी पार्ट होता है। तो ध्यान से देखिएगा, उम्मीद है कि आपने उतार लिया होगा। इसे मिटा देते हैं। वैद्युत अपघट्य वैद्युत अपघट्य पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है परवल वैद्युत अपघट्य पदार्थ, चलिए पहले उसको समझ लेते हैं कि परवल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते किसको है। तो ध्यान से समझिए, 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे अम्ल आर्हेनियस के अनुसार। तो उसमें बताया गया था बाबू, उसमें देखा गया था कि आर्हेनियस के अनुसार कि किसी भी अम्ल को अगर हम जल में अगर घोलते हैं तो वह जल में घुलकर H+ आयन देता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी वही बात है, लेकिन वहां पर जो एक बात और देखने को मिला था हमें कि जैसे ही हम लोग जल में घोलते थे उसे, तो देखिए कि किसी में कम हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो किसी में ज्यादा हाइड्रोजन आयन दे रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर वैद्युत अपघट्य पदार्थ को दो भाग में बांटने का मेन मकसद यही था। जब वैद्युत अपघट्य को जल में घोला गया तो देखा गया कि किसी में कम वैद्युत अपघट्य यानी बोले तो 100% आयनों में कम टूट रहा है तो कोई ज्यादा टूट रहा है। तो इसे बांट दिया दो भागों में। पहला बांटा कि परवल वैद्युत अपघट्य पदार्थ, जैसे ध्यान से देखेंगे ये कहता है बाबू कि वैसा वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो जल में घुलकर %, आयनों में टूट जाता है। 100% आयनों में टूट जाता है तो उसे परवल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए, हमें बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं बाबू कि 10वां क्लास में अपने परवल और दुर्बल अम्ल पढ़े थे। उसमें बताया गया, देखा गया था कि जब किसी भी अम्ल को जल में घोला गया तो कोई अम्ल ज्यादा जल में घुलकर H+ आयन दे रहा है तो कोई कम दे रहा है, जिसके कारण अम्ल को दो भागों में बांट दिया था, परवल और दुर्बल अम्ल। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखा गया बाबू कि वैद्युत अपघट्य को जब जल में घोला गया
तो देखा गया कि कोई 100% आयनों में पूरी तरह से टूट जा रहा है तो कोई कम टूट रहा है। तो इसे कहा कि अच्छा ठीक है, इसको भी बांट देते हैं। तो पहला इसका नाम दिया कि परवल वैधुत अपघट्य पदार्थ। तो ये कहता है कि वैसा वैधुत अपघट्य पदार्थ जो जल में घुलकर 100% आयनों में ही कुछ हो जाता है, टूट जाता है, तब उसे कहते हैं परवल वैधुत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। अब बात आता है कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो ध्यान से देखिए इसका एग्जाम्पल। इसका जैसे में होगा बाबू कि NaCl का नाम सुने हैं, KCl का नाम सुने हैं, HCl का नाम सुने हैं, H2SO4 का नाम सुने हैं। ये सब जितने भी वैधुत अपघट्य पदार्थ हैं, ये जो है परवल वैधुत अपघट्य पदार्थ होंगे, क्योंकि यह जल में घुलकर 100% आयनों में टूट जाता है, जिसके कारण यह परवल वैधुत अपघट्य पदार्थ होगा, इत्यादि। यहाँ तक हमको उम्मीद है किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत रहे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप ध्यान से देखते हैं बाबू, आगे की ओर चलते हैं। इसका दूसरा भाग क्या होगा। तो बस हम परवल को यहाँ पर मिटा देते हैं और यहाँ पर हम लिख दिए बाबू दुर्बल। पहला था बाबू, यह हो गया आपका दूसरा, दुर्बल वैधुत अपघट्य पदार्थ। तो आपको परिभाषा आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि इसका परिभाषा क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, वैसा वैधुत अपघट्य पदार्थ जो जल में घुलकर 100% आयनों में वैसा वैधुत अपघट्य पदार्थ जो जल में घुलकर 100% आयनों में नहीं टूटता है, तो उसे दुर्बल वैधुत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया होगा। वैसा वैधुत अपघट्य पदार्थ जो जल में घुलकर 100% आयनों में नहीं टूटता है, तो उसे दुर्बल वैधुत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। इसका बाद अब चलते हैं इसके बाद एग्जाम्पल की ओर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, CH3 COOH, जिसका नाम होता है एसिटिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिकम, जब इसे हम जल में घोलेंगे तो यह 100% आयनों में नहीं टूटेगा, जिसके कारण यह दुर्बल वैधुत अपघट्य पदार्थ होगा। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, यह आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, आपने लिख भी लिया होगा। तब इसे मिटा देते हैं। अब चलते हैं, इसका दूसरा जो भाग था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वह था वैधुत अन्य अपघट्य पदार्थ।
चलिए तो ध्यान से देखिए, अभी हम बताए थे वैद्युत अपघट्य पदार्थ, ये है आपका वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ। तो ध्यान से सुनिए, वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहता है कि वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, तब उसे आप लोग कहते थे कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ। तो यहाँ सुचालक आया तो इसमें चलेगा कुचालक, यानी वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, तो उसे वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहते हैं। जैसे में आप लोग यूरिया का नाम सुने होंगे, यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव क्लास, हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यूरिया का फॉर्मूला। तो ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। चीनी का भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, चीनी का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, C12H22O11 होता है। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा भाग है वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ। ये कहता है कि वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, तो उसे वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहते हैं। जैसे में आज फॉर एग्जांपल हम लिए, जैसे में कि यूरिया हर कॉम्पिटिटिव क्लास में, हर एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। अब बात आता है कि चीनी, तो कहता है कि चीनी का भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो C12H22O11 याद रखेंगे। यह आपको बात समझ में आ गया होगा कि जो विद्युत का कुचालक होता है उसको वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहते हैं, और जिसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है उसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। चलिए तो हम आगे की ओर चलते हैं। और इस चैप्टर में आप कुछ छोटी मोटी परिभाषाएं हैं जिसे हम लोग को ध्यान में रखना है, जो आगे हमें चैप्टर में समझने में बहुत लाभदायक होगी। तो ध्यान से देखें, जैसे में आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैद्युत अपघटन। कोई पूछा आपसे कि वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं, तो हम लोग इसका जवाब कैसे देंगे, तो ध्यान से सुनिए। कहता है कि वैद्युत अपघटन, वैद्युत माने विद्युत, यानी विद्युत से जो अपघटन हो जाए ओकरा कहेंगे वैद्युत कोची अपघटन। यानी वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों के रूप में टूट जाता है।
टूट जाता है तो उसे वैद्युत अपघटन कहा जाता है। जैसे में NaCl का नाम सुने होंगे, KCl का नाम सुने होंगे, CaCl2 का नाम सुने होंगे। इस सब में अगर हम विद्युत धारा अगर प्रवाहित करते हैं तो यह आयनों के रूप में कुछ हो जाता है, टूट जाता है, जिसके कारण इसे हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघटन। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कोई पूछा कि वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ, वैसा कुछ पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों के रूप में टूट जाता है तो उसे वैद्युत अपघटन कहा जाता है। जैसे में हमने एग्जांपल बताया कि NaCl, KCl, CaCl2, इस सब में अगर हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो यह आयनों के रूप में टूट जाएगा, जिसके कारण यह कुछ कहलाएगा वैद्युत अपघटन। अब बात आता है बाबू की आगे की ओर देखते हैं। अब देखते हैं कि कोई पूछा आपसे कि सेल किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिए। कोई अगर विद्यार्थी से पूछा जाता था 10th क्लास में कि सेल, तो बच्चा लोग यही समझता था कि सेल बोल दिए तो बैटरी, तो बोला जाता था वहां पर उनके सेल के समूह को बैटरी कह देते, जो कि गलत परिभाषा है, जो कि गलत परिभाषा है। सेल क्या होता है तो आपको ठेठ हिंदी में हम समझा देते हैं। आप बैटरी देखे होंगे और बैटरी के अंदर होता है सेल। अब वह क्या करता है उसमें कि जो केमिकल जो होता है वह केमिकल यानी बोले तो रासायनिक जो ऊर्जा होती है वह आपको विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। तो वैसे कंडीशन में उसे आप लोग कहते हैं सेल, यानी वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसी को कहते हैं हम लोग को सेल। क्या कहते हैं? सेल। यानी कहा अभी हम कि वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो उसे सेल कहते हैं। समझ में आ गया होगा? एक बार फिर से समझिए। वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो उसे आप लोग क्या कहेंगे? उसे सेल कहेंगे। समझ में आ गया होगा? तो ध्यान से देखिए यहाँ पर। उसके बाद आता है बाबू कि आप पढ़े होंगे, एक बात और ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, वो नोट पॉइंट आप दिमाग में फिट कर लेंगे। सेल में वैद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड दोनों पाया जाता है। तो आपके दिमाग में एक सवाल उठा होगा कि सर वैद्युत अपघट्य तो जान गए कि किसे कहते हैं, लेकिन इसमें एक नया वर्ड आया है सर, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं।
तो वैसा क्षण जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है उसी को कहते हैं कोची इलेक्ट्रोड। जैसे आप लोग देखे होंगे बाबू कि एल्युमिनियम का तार, उससे आप करंट प्रवाहित करेंगे तो करंट तो उसमें प्रवाहित होगा ही, तो वैसे कंडीशन में वो कोची का रहेगा, आपका इलेक्ट्रोड का रहेगा। एग्जाम्पल हमने दिया है, और एग्जाम्पल आप चाहते हैं तो तांबा आप ले सकते हैं। तांबा में करंट देंगे तो उसमें भी करंट चला जाएगा, तो वो जैसे ही करंट हम बोल दिए, एक मतलब है कि करंट प्रवाहित हुआ, तो करंट प्रवाहित हुआ तो वैसे कंडीशन में वो क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रोड कहलाएगा। यानी वैसा क्षण जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसी को कहते हैं कौन सी इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसको भी हम लोग नोट पॉइंट में लिख देंगे। कोई पूछ लिया आपसे कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, तो वैसा क्षण जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक बार फिर से समझेंगे, हमने अभी बताया कि इलेक्ट्रोड वैसा क्षण जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसी को कहते हैं बाबू कोची इलेक्ट्रोड कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। हमने इसमें पॉइंट में लिखा कि सेल में वैद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड दोनों पाया जाता है। तो ध्यान से समझिए, कोई आपसे पूछा कि इलेक्ट्रोड क्या होता है तो उसको बताना आपको यही है कि वैसा क्षण जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड कहते हैं।